समय धर्म का पालन करने वाले, अपने भक्तों के कष्टों को हरने वाले महादेव के पुत्र पार्वती नंदन विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश और महादेव के अंशा अवतार पवन पुत्र संकट मोचन महाबली हनुमान को युद्ध भूमि में एक दूसरे के समक्ष आ खड़े होना पड़ा। आज हम आपको इसके पीछे की कथा सुनाने जा रहे हैं। एक समय जब माता पार्वती ने दुर्गा रूप धारण कर महिषासुर का वध किया, उस समय महिषासुर की पत्नी गर्भवती थी। उसने महिषासुर के पुत्र गजासुर को जन्म दिया। गजासुर ने अपनी माता से अपने पिता की मृत्यु के संदर्भ में पूछा, तो उसकी माता ने उसे माँ दुर्गा द्वारा महिषासुर के वध की पूरी कथा सुना दी। माँ दुर्गा के द्वारा अपने पिता की मृत्यु के बारे में जानकर गजासुर अत्यंत क्रोधित हो उठा। देवी दुर्गा, ये आपने उचित नहीं किया। जिस प्रकार आपने मेरे पिता की हत्या कर मुझे उनके प्रेम से वंचित किया है, उसी प्रकार मैं भी आपको आपके पुत्र के वियोग में तड़पाऊंगा। जो पीड़ा मैंने अपने पिता के वियोग में सही है, वही पीड़ा अब आप अपने पुत्र गणेश के वियोग में सहेंगी। गजासुर यह भली भांति जानता था कि पार्वती नंदन से युद्ध करना कोई सरल कार्य नहीं है। वह शिव पुत्र भगवान गणेश का वध करने के रास्ते ढूंढने लगा। फिर अपनी योजना के तहत गजासुर ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या में लीन हो गया। अनेकों वर्षों तक उसने ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या करी। गजासुर की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव गजासुर के समक्ष प्रकट हुए। गजासुर, मैं तुम्हारी अत्यंत कठोर तपस्या से प्रसन्न हूँ। कहो, क्या वर मांगना चाहते हो? हे ब्रह्मदेव, मुझे दर्शन देकर आपने मेरी तपस्या को सफल कर दिया। आप मुझे वरदान दें कि इस संसार में कोई भी मेरा वध न कर सके, मैं अमर हो जाऊं। गजासुर, अमरता का वरदान काल चक्र के नियमों के विरुद्ध है, अतः मैं तुम्हें अमर होने का वरदान नहीं दे सकता। इसके अतिरिक्त तो मुझसे कोई भी वरदान मांग लो। यदि ब्रह्मदेव मुझे अमर होने का वरदान नहीं दे सकते, तो मुझे कोई ऐसा वरदान मांगना होगा जो स्वतः होना असंभव हो। हे ब्रह्मदेव, यदि आप मुझे अमर होने का वरदान नहीं दे सकते, तो मुझे यह वर दें कि मेरी मृत्यु किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा ही संभव हो जिसने काम पर विजय प्राप्त कर रखी हो, अन्यथा इस पूरे संसार में कोई भी मेरा वध न कर सके। तथास्तु। गजासुर को ऐसा वरदान देकर ब्रह्मदेव अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मदेव द्वारा वरदान प्राप्त करने के बाद गजासुर अत्यंत शक्तिशाली हो गया और पूरी सृष्टि में उत्पात मचाने लगा। परंतु फिर भी गणेश जी का वध करने की योजना उसके दिमाग में चलती रहती थी। एक दिन वह एक योजना के तहत श्री राम की भक्ति का ढोंग करने लगा। राम नाम की ध्वनि सुनकर भगवान श्री राम के परम भक्त बजरंग बली हनुमान उसके समक्ष प्रकट हुए। जय श्री राम। तुम कौन हो जो मेरे प्रभु श्री राम का नाम जप रहे हो? हे कपिश्रेष्ठ, केसरी नंदन, आपके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। तुम्हारे मुख से मेरे प्रभु श्री राम का नाम सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। कहो, क्या वरदान चाहते हो? हे कपिश्रेष्ठ, आप मुझे वरदान में एक वचन दें कि मैं जो भी आपसे मांगूंगा आप मुझे अवश्य देंगे। उचित है, कहो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। हे केसरी नंदन, कोई मेरे प्रभु श्री राम के नाम की अवहेलना करे, ऐसा मैं कदापि बर्दाश्त नहीं कर सकता। शिव पुत्र गणेश सदैव श्री राम के नाम की अवहेलना करते रहते हैं। मैं उनके इस व्यवहार से अत्यंत क्रोधित हूँ। जो मेरे प्रभु श्री राम की अवहेलना करें, उसे इस संसार में जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपने मुझे वचन दिया है, अब आपको श्री राम की अवहेलना करने वाले पार्वती पुत्र श्री गणेश से युद्ध कर उनका वध करना होगा। गजासुर के द्वारा वचनबद्ध होने के कारण बजरंग बली गजासुर के कथन को अस्वीकार नहीं कर सकते थे, इसलिए वह गणेश जी से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर भगवान गणेश को युद्ध के लिए ललकारने लगे। हनुमान जी की ललकार सुन माता पार्वती और भोलेनाथ उनकी तरफ जाने लगे। तभी गजासुर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और भोलेनाथ के समक्ष प्रकट हो गया। कौन हो तुम? हटो हमारे मार्ग से, तुम हमारा मार्ग क्यों रोक रहे हो? मैं महिषासुर का पुत्र गजासुर हूँ।
मेरे जन्म से पहले ही तुमने मेरे पिता को मृत्यु के घाट उतार दिया था। तुम्हारी वजह से सदैव मैं अपने पिता के प्रेम से वंचित रहा। अब तुम्हारी बारी है, अब तुम अपने पुत्र के लिए तड़पोगी। दुष्ट, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे पिता के कुकर्मों ने उसे मृत्यु दंड दिलाया था और आज तुम भी अपने पिता के ही मार्ग पे चल रहे हो। यह स्मरण रखो, बुराई का अंत सदैव बुरा होता है। हट जाओ हमारे मार्ग से। गजासुर पर माता पार्वती की बात का कोई असर नहीं होता। वहीं दूसरी ओर हनुमान जी गणेश जी से युद्ध कर रहे थे। दोनों महाशक्तिशाली, महापराक्रमी थे। दोनों के बल की कोई सीमा नहीं थी। दोनों एक दूसरा पर अपने दिव्यास्त्रों से प्रहार कर रहे थे, परंतु दोनों पर ही दिव्यास्त्रों का कोई प्रभाव नहीं हो रहा था। लंबे समय तक युद्ध चलने के बाद गणेश जी ने हनुमान जी को अपनी सूंड में जकड़ लिया और हनुमान जी ने गणेश जी को अपनी पूंछ से जकड़ लिया। दोनों ही एक दूसरे के बंधन में बंध गए और युद्ध करने में असमर्थ हो गए। वहीं दूसरी ओर केवल महादेव ने काम पर विजय प्राप्त करी है, इसलिए वही गजासुर का वध कर सकते थे। तब महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया। उनके त्रिशूल के एक ही प्रहार से गजासुर के प्राण चले गए। वहीं दूसरी ओर गणेश जी और हनुमान जी एक दूसरे से बंधे हुए थे। तब माता पार्वती और भोलेनाथ उनके पास पहुँचे। पुत्र गणेश, बजरंग बली, गजासुर ने छल करके आप दोनों के मध्य यह युद्ध कराया है और अपने इन्हीं पाप कर्मों के कारण मृत्यु को प्राप्त हुआ है। पुत्र गणेश, आप अपने पिता महादेव के परम भक्त हैं और बजरंग बली, आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के भक्त हैं। आप ही मुझे बताइए, क्या महादेव और श्री राम एक दूसरे से भिन्न हैं? तब भोलेनाथ हनुमान जी को और गणेश जी को अपने रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराते हैं, जिसमें महादेव और श्री राम दोनों के दर्शन हो रहे थे। तब उन्हें अपनी गलती का भान हुआ और दोनों ने शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। इस प्रकार माता पार्वती और भोलेनाथ पार्वती पुत्र गणेश और बजरंग बली हनुमान के बीच चल रहे युद्ध को विराम लगाया।